टाइम पर भी उस अनुभव को टैग करने वाली वृत्ति मेरी अभी भी है, खत्म नहीं होती। I need to all the time relate the Brahma with me, the Atma with me, the Sat with me. What I am trying to tell you, the moment the me is there, the Sat becomes खंडित, वो सत्य खत्म हो जाता है, झूठ बन जाता है जब जब मेरी मैं उसके साथ कोलाइड करने की कोशिश करती है। एक बात समझना, मतलब पूरी तरीके से समझना संतों, कि मैं ब्रह्म हूं, पर ये अल्टीमेट नहीं है, अल्टीमेट नहीं है। जो सत्य है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसने ब्रह्म को जाना, उनके मुख से अल्टीमेट सुनो तो सही संत, सत्य क्या है? मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं जैसी कोई चीज नहीं थी, जो है सो है। उसको आप नाम ब्रह्म दो, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको आप नाम खुदा दो, नाम रूप, और उसके डेफिनेशन से भी मेरा मन शून्य है। शून्य है मतलब बस है, उसको कौन डिफाइन करे? राइट नाउ सिटिंग एंड लिसनिंग टू दिस वाणी, आई एम श्योर वी आर ऑल हैविंग दैट एहसास। जस्ट ड्रॉप trying to tag it. This is the only meditation that we have to understand. Stop trying to tag the ehsas that we are having right now. Just stop doing that. बस एहसास है, और फिर I के साथ उसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। शांत, उस एहसास में शांत। अब मन से, इस एहसास से भी ऊपर हमको चढ़ना है। कैसे? मन की आदत, फिर भी ख्याल आएंगे, फिर भी उसको मीनिंग देने की एक एप्टीट्यूड है मन को, वो बहेगा हमारे मन को। अभी मेरी बात समझना संतों, जब तक मेरे मन में पूरा दिन आंतरिक वृत्ति नहीं होगी, और लेट मी पुट इट दिस वे, the more I have used my energy in trying to give a meaning and analyzing the world and my life situation around me, the less energy I am utilizing for my internal journey. This analysis, which is the core, which is so important, which is so mandatory, जो भी मेरी लाइफ सिचुएशन है उसको समझने के लिए इतनी ऊर्जा की जरूरत नहीं है संत, इतनी, क्योंकि इट इज नॉट रॉकेट साइंस, इट इज द इजीएस्ट थिंग। जड़ प्रकृति को क्या तो समझना है आपको, हमको कौन सी चीज को समझना है, आज की जो हम गहराई की बात बोलते हैं उसको समझना है कि कौन सा लेयर, कब, कहां पे मैं स्वप्न में हूं। स्वप्न से उठाए गुरुजी, है ही आत्मा तो तू माँ, और कहीं है ही नहीं। और हमारा भगवान निराकार जो है हमको झूठ में नहीं रहने देता। एंड व्हाट इज झूठ? झूठ इज अहंकार गाइस, ऑफ कोर्स वी नो, झूठ इज अहंकार। तो वो मेरे को कभी ऊपर की ओर लेके जाएगा, फिर नीचे जाके धक्का मार के नीचे हमको गिराएगा, फिर हम नीचे भी गिरते हैं। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इन आवर एंटायर लाइफ सर्कल ऐसा कोई विरला है जो अगर ऊपर पहुंचा है तो नीचे नहीं पहुंचा, कोई विरला है। अच्छा, अगर आप बोलते हो कि नहीं, आई हैव सीन दैट पर्सन, ही और शी हैज ऑलवेज बीन ऑन अ राइज, ऑलवेज बीन क्लाइंबिंग अप, तो संतों आपने उसकी पूरी बुक तो पढ़ी नहीं। चलो हम आपकी बात को भी मान लेते हैं, अगर ऐसा है तो कभी ना कभी मौत का सामना तो उसको करना पड़ेगा ना, कभी ना कभी वो तो होगा ना। ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई जीवन नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जहां पे दुख ना आया हो, मौत ना आई हो, बीमारी ना आई हो। ये हमने थ्योरी में सब जगह सुना, बहुत मॉरल साइंस में सब जगह सुना, बट देन माय हार्ट स्टिल शेक्स, it still wants to run away from this world of pain, it still wants to
इट डज नॉट लाइक, उसको राइज अच्छी लगती है पर लो अच्छा नहीं लगता। अगर हमको लो नहीं अच्छा लगता तो पहले ही मन को निरअहंकार की अवस्था में लेके आए, पहले ही मन को निर्वासनिकता में लेके आए, पहले ही मन को वैराग में लेके आए, पहले ही मन को कॉमन सेंस में लेके आए, पहले ही मन को इतनी राजाई का ज्ञान हम समझाएं, राजाई का अनुभव कराएं। जो मैं हूं, जो मैं हूं इसका मैं अनुभव कराऊं। वेरी इंपॉर्टेंट ये बात आप लिखना, समझना जो मैंने बोला। फिर हम आते हैं उसी बात पर, आंतरिक दर्शन, आंतरिक रास्ता, द इंटरनल जर्नी लीडिंग टू इंटरनल इंसाइट। कौन सी है ये इंसाइट की मेरे को ये बात समझनी है। एहसास है, 24 घंटे है, नोवर तेजी से अपना तेज लेकर बैठा है। मुझको अपने तीनों लेयर्स का बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। अपने शरीर का दृष्टा मैं बना, अपने मन का दृष्टा मैं बना, मन की लहरों का दृष्टा मैं बना, अंतःकरण का भी दृष्टा मैं बना, दृष्टा का भी दृष्टा मैं बना। इतना मेरा नोअर सुजाग है, इतना 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 सुजाग है। उस सुजागी को समझकर, सुजागी को समझना मेरी सुजागी है संतों। सुजागी को समझकर, being aware of that knower, being aware that the knower knows it all is my sujagi. My sujagi, awareness of how to swim across this ocean without a scratch, without drowning is my smartness. वो कब होगा, कैसे होगा? अगर मैंने किसी को फ्री छोड़ा तो वो भी मेरे को फ्री छोड़ेगा। शरीर से फ्रीडम की बात नहीं है, ये मन की फ्रीडम की बात है। फ्रीडम मतलब, मन की फ्रीडम मतलब, मैंने किसी से प्यार करा पर मैं चाहूं वो भी मेरे को रिटर्न में प्यार करे, तो मैंने अपने लिए क्या किया? मैंने गड्ढा खोदा अपने लिए, मैंने खुद ही जंजीरों को मैन्युफैक्चर किया। If I fancy loving someone, go ahead and do that, but understand the meaning of love. Love is one-way traffic. Only one-way traffic. One-way traffic मतलब समझते हैं संतों, देना देना देना। अगर किसी भी रिश्ते में घुसने के पहले मेरे को ये बात क्लियर है, मुझे अपने दर्शन का मालूम है, मुझे अपने स्वरूप का मालूम है, तो रिश्ते में घुसना क्या और बाहर निकलना क्या संतों। जो सामने आता है वो मेरी मीठी प्यारी आत्मा है, जो मेरे नजरों से निकल जाता है उसका अकाउंट मेरे साथ खत्म हो गया। वो मेरे से, उसने सीखा, मैंने उससे सीखा, बात खत्म हो गई। इतना आराम है, इतना ये जीवन सरल है अगर हम उसको समझ के जिए तो। जहां चाहत आ गई, जहां तुम आ गया, जहां हमारी जजमेंट बुद्धि स्टार्ट हो गई, जहां ये सब हो गया, तो मैंने अपने ही मन के अंदर, ये पवित्र मन के अंदर मैंने क्या जहर घोल दिया, जहर घोल दिया। अगेन, how much energy am I using in my 24 hours to analyze and tag situations around me will de-energize me, and I'll have to start working from scratch to focus internally. And what do I have to focus when I focus internally? आज का कौन सा ज्ञान है? What do I have to focus when I focus internally? I have to focus the एहसास, कि हमेशा एहसास है। और दूसरा क्या फोकस करना है? बार बार मन जो है अपने को पोज करके बैठा है कि वो आप हो। वेरी डेंजरस। माइंड इज अ वेरी ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट एंड अ वेरी नॉटी वन इज वेल। तो वो बार बार पोज करके बैठा है कि वो आप हो। उस पर ध्यान दो सन, ध्यान दो। आई का ख्याल जो एहसास को मीनिंग देता है, बोलता है मैं तो हूं ना, ज्ञान पूरा नहीं है पर ये मैं तो हूं, पर वो मैं क्या है ये उसको मालूम नहीं है। एहसास है, उसको मिक्स कर देते हैं आई के साथ और फिर बोलते हैं ये शरीर में,
मैं फलाना, मैं ब्राह्मण, मैं ये, मैं वो, हम मिक्स कर देती हैं। पर थोड़ा understand why does the mind urge to bring the I out and compare it with anything at all. फिर समझना क्या बोला, है ही ब्रह्म, ऐसा नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, पर है ही ब्रह्म, उसका एहसास है ही आत्मा इस सृष्टि में, और कुछ भी नहीं है। जब कुछ है ही नहीं, अरे जब कुछ है ही नहीं, संतो आर यू लिसनिंग टू मी, सुनाई दे रहा है ना? जब कुछ है ही नहीं, तो अभी भी मेरे मन में क्या भासता है? प्लीज बताओ, जो चीज है ही नहीं उसका एहसास कैसे होता है? जब कुछ है ही नहीं उसका एहसास भी नहीं होता है। संत, जो है ही नहीं वो ख्याल से खींच खींच कर, उस ख्याल में मैं रस डालकर उसका मैं इमेजिनेशन से एहसास करता हूँ। नाउ व्हाट आई हैव जस्ट स्पोकन संतो इज वेरी सटल, इज वेरी डीप, प्लीज अंडरस्टैंड, है ना? ठीक है। फिर जो चीज है ही नहीं उसका एहसास कैसे होगा? अभी -4 डिग्री टेम्परेचर है ही नहीं, आपको ठंड का एहसास होगा? नहीं होगा ना। जो है उसका एहसास होगा। -4 डिग्री टेम्परेचर में कैसे होता होगा वो आपका दिमाग इमेजिन करेगा। इमेजिन करने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा उसके साथ कनेक्ट होगा। बट यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग व्हाट इज, you are experiencing what your mind is thinking of. There is a world of difference. समझ में आया? कहां से बोला कि थॉटलेसनेस इज कंप्लीटनेस? कहां से बोला? कहां से बोला? क्यों बोला? सतगुरु को एक ख्याल नहीं आता, आप और मैं ख्यालों में ही डूबे रहते हैं। क्या फर्क है? जो परम ज्ञानी है, जो परम परमात्मा से मिलकर एक होकर साकार रूप में होते हुए भी वो उस परमात्मा से मिलकर बैठा है, उसका मतलब क्या? उसके दिमाग के अंदर में एक ख्याल भी नहीं। मन जीत का मतलब क्या है? जिसने इस सत्य को पूरी तरीके से जान लिया।